हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं शाज़ेब और आज के स्टूडियो में आपको बताऊंगा रेट एस्केलेशन क्या होता है। रेट एस्केलेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। जब कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट के लिए बिलिंग करता है, बिल बना करके देता है, तो वहां पर वो रेट एस्केलेशन की शीट ऐड करता है रनिंग अकाउंट बिल्स में। तो सबसे पहले हम समझते हैं रेट एस्केलेशन है क्या। रेट एस्केलेशन का मतलब है कि किसी भी चीज के दामों में वृद्धि हो जाना। यानी कि अगर कोई लेबर रेट है, पहले से जो आपका टेंडर के टाइम पे रेट था, अब वो बढ़ गया, यानी कि आपका एस्केलेशन हो गया, यानी कि दामों में वृद्धि हो गई। तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्लाइंट के लिए क्लेम करेगा कि रेट जो टेंडर के टाइम पे लेबर के थे वो अब बढ़ चुके हैं। तो वो किस तरीके से उसको रनिंग अकाउंट बिल में ऐड करेगा, कैसे उसकी एक्सेल शीट्स बनाई जाएंगी, ये सारी की सारी चीजें आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। और रेट एस्केलेशन डिपेंड करता है आपके एग्रीमेंट पे। अगर क्लाइंट ने पहले से अलाउ कर रखा है तब जाकर के आप एक्सेल शीट्स बनाएंगे, और अगर आपका एस्केलेशन उसने अलाउ नहीं कर रखा है तो वहां पर आपको क्लियरली बता देगा नो एस्केलेशन और इंक्रीज शैल बी पेएबल ऑन एनी अकाउंट इन एनी मैनर। तो ये आपको एस्केलेशन के बारे में पता चलता है एग्रीमेंट से। तो अगर एग्रीमेंट में आपको दे रखा है कि अगर आपके लेबर रेट्स बढ़ जाते हैं तो आपको किस तरीके से क्लेम करना है और कैसे रनिंग अकाउंट के साथ एस्केलेशन शीट को अटैच करना है, तो चलिए ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं और हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये आपकी रेट एस्केलेशन फॉर लेबर शीट है। ठीक है, यहां पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको एस्केलेशन जो दाम बढ़ गए वो कैसे आपको क्लेम करने हैं क्लाइंट के लिए, और ये रनिंग अकाउंट बिल में शीट अटैच की जाती है। तो यहां पर आपको किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आप किस मंथ में काम कर रहे हो। मान लीजिए आपने 1 जनवरी से 28 फरवरी तक काम किया, यानी कि 2 मंथ हो गए। एक आपका पूरा जनवरी का मंथ हो गया और एक आपका हो गया फरवरी का मंथ। तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट बन रहा है दोनों महीने का वो आपका बन रहा है 5,51,126 रुपए। अब ये 5,51,126 आपका टोटल वर्क डन है, यानी कि आपने उसमें जितना भी मटेरियल लगाया, जितनी भी लेबर लगाई, मशीनरी लगाई, आपका प्रॉफिट भी एडेड है इसमें सारी चीजें एडेड है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 2 महीने में जो हमने काम किया 5,51,000 का, इसमें से लेबर का अमाउंट कितना है। और जो लेबर का अमाउंट है सिर्फ उस पर एस्केलेशन लगेगा, क्योंकि मटेरियल तो महंगा नहीं हुआ या फिर मशीनरी के चार्जेस तो ज्यादा नहीं हुए। ठीक है, तो आपको 5,51,000 जो 2 महीने का आपका वर्क डन आ रहा है, इसमें से आपको निकालना है कि इसमें से लेबर का अमाउंट कितना है। तो ये चीज मेन है यहाँ पर। तो अब हम देखेंगे कि हमने 1 जनवरी से 31 जनवरी तक जो काम किया उसका अमाउंट बन रहा था 3 लाख रुपए, और 1 फरवरी से हमने 28 फरवरी तक जो काम किया इसका अमाउंट बन रहा है 2,51,000 रुपए। अब यहाँ पर हमने देखा जो हमारे रेट एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट जो थे वो हमारे लेबर के रेट थे 325 रुपए। तो ये हम जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, 325 रुपए एग्रीमेंट के टाइम पे थे, और यहाँ पर जो न्यू रेट हो गया वो आपका हो गया 400 रुपए, यानी कि 75 रुपीज पर लेबर आपका जो रेट है वो बढ़ गया। यहाँ पर 75 रुपए आपकी लेबर महंगी हो गई। तो आपने जो काम किया वो 3 लाख का काम किया जनवरी में और 2,51,126 का काम किया आपने फरवरी में। तो अब यहां पर आपको निकालना है कि 3 लाख में से कितना लेबर का अमाउंट बन रहा है, और फरवरी में जो 2,51,126 का आपने काम किया उसमें से आपका लेबर का अमाउंट कितना बन रहा है, उस पर आपको वेरिएशन लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर लास्ट में आपका वेरिएशन कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं जो जनवरी में हमने काम किया वो हमने काम किया 3 लाख का। ठीक है, जनवरी में काम किया 3 लाख का, और जो ये जो 3 लाख का अमाउंट है इसमें हमारा कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर मान लो कि आप 15% का कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट इसमें लगा चुके हो, 15% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट एंड ओवरहेड्स इंक्लूडेड, तो इसको आप सबसे पहले क्या करोगे, 15% को यहां से हटा दोगे। 3 लाख के अमाउंट में से आपको 15% रिमूव कर देना है, क्योंकि प्रॉफिट पे एस्केलेशन नहीं मिलेगा, वो सिर्फ लेबर के जो चार्जेस हैं उस पर आपको एस्केलेशन मिल रहा है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हम 3 लाख को 0.85 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब हो गया 0.85 का मतलब हो गया कि आपने 15% उसमें से माइनस कर दिया। अगर आप 3 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करते हो उसका मतलब है कि अमाउंट सेम रहेगा, लेकिन अगर आप इसको 0.85 से करते हो मतलब कि आप इसका 85% ले रहे हो, 15% माइनस कर दिया। अगर आपको आधा करना होगा, 50% लेना होगा, तो आप 0.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 0.85 मल्टीप्लाई बाई 3 लैक्स, तो यहाँ पर आपको 15% वो ऑटोमेटिकली माइनस हो गया। इसके बाद जो अमाउंट मिलेगा इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से हम निकालेंगे कि इसमें लेबर का हमारा कितना बनेगा। तो जनरली ये एज्यूम किया जाता है कि आपका जो लेबर का अमाउंट होता है टोटल वर्क डन में 35 से 40% होता है। तो ये आपकी अलग अलग कंपनीज में अलग अलग आपके तरीके से रहता है, और आपको वहां से जो आपका कंपनी का कल्चर है वहां से आपको पता चल जाता है कि आपका कितना परसेंट का लेबर लगता है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर कि हमारा 35% इसमें लेबर है, क्योंकि 35 से 40% का रहता है, तो यहाँ पर हम इस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 से, यानी कि हमने पहले 3 लाख में से 15% माइनस करके 85% ले लिया उसका। ठीक है, 15% वहां पर हमने माइनस कर दिया, फिर हमने उसको
0.35 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि हम उसका 35% ले रहे हैं। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि आप 35% उसका लेकर के चल रहे हो। इसके बाद आपका लगाया जाएगा यहाँ पर वेरिएशन। अब वेरिएशन कैसे लगेगा वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अब वेरिएशन लगाने के लिए जैसे कि आप देखो कि आपका जो ओल्ड रेट था वो 100 रुपये था, ठीक है, और न्यू रेट जो है वो आपका है 125 रुपये। तो अब यहाँ पर क्या करना है, न्यू रेट हमारा जो है 125 है, पुराना रेट था हमारा 100 रुपये। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमें वेरिएशन निकालना है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर निकाल रहे हैं वेरिएशन। वेरिएशन हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम नया वाले रेट में से पुराने वाले रेट को माइनस करेंगे और फिर पुराने वाले रेट से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 0.25। 0.25 का मतलब है कि आपका 25% आपका जो है दामों में वृद्धि हो गया, ठीक है, 25% बढ़ गया। देखो यहाँ पर 100 रुपये, यहाँ पर 125, तो आपको सीधा पता चल रहा है कि 25 रुपये बढ़ गया। तो यहाँ पर आपका ये वेरिएशन का फॉर्मूला लग जाएगा इस तरीके से। यही हमें यहाँ पर करना है, एक्सेल में हमें करना है। तो कैसे करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो अब ये एक्सेल में कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने लिया 0.85 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले अमाउंट से, 3 लाख, यानी कि 3 लाख का हमने काम किया जनवरी में। इसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया 35 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर 35% की लेबर ली, उसके लिए हमने मल्टीप्लाई 35 डिवाइडेड बाई 100 कर दिया और फिर हमने यहाँ पर वेरिएशन का फॉर्मूला लगाया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, नए वाले रेट में से पुराने वाले रेट को माइनस किया, यानी कि न्यू वाले रेट 400 रुपये, पुराना वाला रेट आपका 325 और डिवाइडेड बाई हमने इसको कर दिया पुराने वाले रेट से। तो यहाँ पर आपको मिल गया वेरिएशन 20,596 रुपये आपकी बढ़ चुके हैं लेबर के। और फरवरी में आपका 17,240 बढ़ा है। ये भी हमने सेम फॉर्मूले से यहाँ पर अप्लाई, यहाँ पर भी हमने सेम फॉर्मूला अप्लाई किया है। तो यहाँ पर हमारा जो दोनों महीने में जो अमाउंट बढ़ा वो हमारा आया 37,836 रुपये। तो यहाँ पर आप दिखाओगे टोटल वर्क डन जो है वो आपका है 5,51,000 का, लेकिन आपके लेबर के रेट्स बढ़े और वो 2 महीने में कितने बढ़ गए, 37,836 रुपये का एक अमाउंट बढ़ गया। 75 रुपये लेबर का रेट बढ़ा एक लेबर पे, लेकिन टोटल दोनों महीने में आपका टोटल अमाउंट जो बढ़ा वो 37,836 बढ़ा। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, 5,51,000 में 37,836 ऐड किए तो यहाँ पर आपको मिल गया 5,88,963 रुपये। तो इस तरीके से आपकी जो है एस्केलेशन शीट बनाई जाती है और इसको रनिंग अकाउंट बिल में अटैच किया जाता है। तो अगर ये सारी चीजें आप डिटेल में सीखना चाहते हो, आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से इसको रनिंग अकाउंट बिल में अटैच किया जाता है और भी जो बिलिंग का जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से किया जाएगा, रनिंग अकाउंट बिल किस तरीके से बनाए जाएंगे, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होगा वो कैसे होगा, या फिर आप किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर के, चाहे आपका हाईवे हो, बिल्डिंग हो या फिर आपका ब्रिज हो, इन सभी का क्वांटिटी सर्वेइंग आप सीखना चाहते हो या फिर आप प्लानिंग सीखना चाहते हो, तो आप हमारे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हमारी क्लासेस को कर सको, तो आप हमारे रीइंफोर्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो और वहां से हमारे प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज को परचेज कर सकते हो, जिसको आप कभी भी किसी भी टाइम अपने तरीके से आप उसको देख सकते हो। तो अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।